जी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, एक दफा फिर देख लें क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें 5 एसेट थे, कुछ तो हिस्सा हमने किया था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पीड अप लेऊंगा स्टार्ट से खास तौर पे, और ये मैं जूम कर लूँ जरा थोड़ा सा। जी इसमें 5 एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर वगैरह। ठीक है, हमने इसका स्केड्यूल स्टार्ट किया था और दरमियान में चूंकि क्लास का टाइम खत्म हो गया था वो क्लोज करना पड़ा। मैं दोबारा से ये एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ, ये एग्जांपल अपने सामने रखिएगा प्लीज। और एक चीज़ ज़रा ज़हन में रखिएगा कि जब आप क्लास ले रहे हो तो बिल्कुल ऐसे ही लो जैसे कॉलेज में ले रहे हो। आपके पास कॉपी होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए ताकि कहीं पे भी कोई क्वेश्चन भी करना हो तो आप उससे कर सको। तो अब इसमें नीचे वाला डाटा मैं पढ़ रहा हूँ कि ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर बीइंग डेप्रिसिएटेड यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड at the given rates except plant and machinery which is depreciated using reducing balance method। सिर्फ एक एसेट ऐसा है प्लांट एंड मशीनरी जिस पर रिड्यूसिंग बैलेंस लगेगा, बाकी सब पे स्ट्रेट लाइन। During the year ended 31st December 2016, old furniture costing 1 million was traded in for the new furniture by paying 700,000 and the trade-in allowance was settled as 500। एक फर्नीचर आपने डिस्पोज किया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली लिखता जाऊं तो डिस्पोजल में एक हमारा फर्नीचर आ रहा है। इसके बाद फर्दर लिख रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी वर रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 950 ऑन 1st January एंड ऑन द सेम डे मशीनरी 200 मिलियन वाज सोल्ड फॉर 750। तो डिस्पोजल में एक प्लांट भी सर बोर्ड नजर नहीं आ रहा सही। बोर्ड सही नजर आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा भाई? नहीं सर, आपका नेट शायद स्लो। क्या है इसमें, क्या क्लियर जी? सर जिधर आप लिख रहे हैं वो जगह शो नहीं हो रही। चले इट्स ओके, वो क्वेश्चन तो मैं इधर सॉल्व करूंगा और आप सामने बिल्कुल फ्रंट पे। वो सर मैं जस्ट हिंट लिख रहा हूँ अपने लिए ताकि आसानी हो जाए, मुझे बार बार देखना ना पड़े ना, इसलिए लिख रहा हूँ हिंट। यानी 2 एसेट पे डिस्पोजल हो रही है, फर्नीचर और प्लांट पे, और रीवैल्यूएशन भी हो रही है। ये मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ, इसमें कोई मसला नहीं अगर नहीं भी नजर आ रहा। एक तो प्लांट की रीवैल्यूएशन है, इसके बाद ऑफिस बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड ऑन 1st January, फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वाज 6 मिलियन, बिल्डिंग एडजेसेंट टू फैक्ट्री बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड ऑन 31st March 2016 फॉर 1.2 मिलियन। और इसमें ऑफिस बिल्डिंग जो है उसकी भी रीवैल्यूएशन हो रही है और एक फैक्ट्री बिल्डिंग की एडिशन हो रही है। सर जी सर वो मोहम्मद हमजा कह रहा है ग्रुप में ऐड, वो क्लास में ऐड करते हैं। भाई मैं कैसे करूं? जब मैंने आपको 1 हफ्ता हो गया, 3-4 दिन हो गए, मैंने उसे कहा था कि आप आईडी भेजो, उसने नहीं भेजा तो मैं कहां से ऐड करूं? अब वेट करो, अब उसको को अभी इस क्लास में मैं नहीं कर सकता, अगली क्लास में मुझे पहले आईडी भेजिए उसके बाद। All the revaluation was carried out by professional independent valuer. Full year depreciation is being charged in the year of acquisition and no depreciation is charged in the year of disposal। यानी यहाँ पर कन्वेंशन भी हमारा फुल ईयर है। ओके, लेट्स स्टार्ट द स्केड्यूल। अब इसमें तमाम एसेट की लिस्ट बना लें। लैंड, अब देखो ये जहां मैं लिख रहा हूं इट्स ओके। यस सर। फैक्ट्री बिल्डिंग, थर्ड एसेट है ऑफिस बिल्डिंग, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, और लास्ट में है फर्नीचर फिक्सचर। और जितनी भी अमाउंट्स हैं, चूंकि ये मिलियंस में है तो मैं इनको रुपीस इन थाउजेंड्स कन्वर्ट कर देता हूं।
जरा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और एंड पे टोटल का कॉलम है वो आप खुद बनाइएगा, मैं नहीं बना रहा। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे जी, पहली हेडिंग हमने पढ़ी थी कॉस्ट, एज एट फर्स्ट, क्योंकि दिसंबर अकाउंटिंग ईयर है, 1 जनवरी 2015। अब 1 जनवरी 2015 में देखो तो कॉस्ट ऑफ लैंड हमारे पास आ रही है 1 मिलियन, ये क्वेश्चन में गिवन है, आप क्वेश्चन सामने रखिएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग की कॉस्ट है 12 मिलियन, ऑफिस बिल्डिंग अगर आप देखें तो 8 मिलियन, प्लांट एंड मशीनरी 20 मिलियन, और फर्नीचर एंड फिक्सचर 5 मिलियन। मैंने 3 जीरो एलिमिनेट किया क्योंकि अमाउंट इन थाउजेंड्स हम ले रहे हैं। अब आपने उसी फॉर्मेट को माइंड में रखना है। सबसे पहले हम लेते हैं एडिशंस। कॉस्ट वाला हिस्सा हमने लास्ट क्लास में भी किया था, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। एडिशंस, एडिशंस का मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर कौन सा एसेट ऐड हुआ है, कोई न्यू आपने न्यू एसेट खरीदा है, तो सिर्फ ये जो मैंने हिंट लिखे हैं उसके मुताबिक फैक्ट्री बिल्डिंग आपने एक्वायर की है। और ये मैं लाइन इस डाटा में पढ़ रहा हूँ, यानी बिल्कुल एंड पे आप आएंगे सेकंड लास्ट पैराग्राफ में। ए बिल्डिंग एडजेसेंट टू फैक्ट्री बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड ऑन 31 मार्च 2016 फॉर 1.2 मिलियन। ठीक है, और ये 16 का डाटा है, नॉट 15, 16 का। ठीक है, तो 1.2 मिलियन की आपने एक फैक्ट्री बिल्डिंग एक्वायर की है, फैक्ट्री बिल्डिंग। तो एडिशंस में आइएगा और फैक्ट्री बिल्डिंग में हम लिख देते हैं 1.2 मिलियन यानी 1200। बाकी किसी में ये ऐड नहीं हुआ, बाकी कोई एडिशन नहीं हुई। अब आ जाए डिस्पोजल। जब डिस्पोजल में आएंगे तो इसमें दो एसेट हमारे डिस्पोज हो रहे हैं, एक फर्नीचर और एक प्लांट। ठीक है, तो पहले फर्नीचर की तरफ आएंगे। सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 ओल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग 1 मिलियन वाज ट्रेडेड फॉर अ न्यू फर्नीचर एंड सो आगे जो लाइन लिखी है उसकी मुझे जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर जो एसेट डिस्पोज किया उसकी कॉस्ट को खत्म करना है, और वो आपने 1 मिलियन का फर्नीचर जो है वो डिस्पोज किया है। तो फर्नीचर में जाकर आप 1 मिलियन माइनस कर देंगे कॉस्ट में से, कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करनी है। इसी तरीके से एक और एसेट आपने डिस्पोज किया है फर्नीचर के अलावा, प्लांट। और प्लांट में वो लिख रहा है कि प्लांट जो है 1 जनवरी को रीवैल्यू किया और 1 जनवरी को ही आपने उसको डिस्पोज किया जिसकी कॉस्ट 2 मिलियन थी। यानी वो मशीनरी जिसकी कॉस्ट 2 मिलियन थी वो आपने डिस्पोज कर दिया, तो मशीन में से 2 मिलियन लेस कर देते हैं। सर फर्नीचर भी ऐड नहीं होगा? फर्नीचर ऐड हुआ है? यस सर। यस सर। 1200 से। ठीक है, वो था 1200 का, बिल्कुल ठीक। ये 1200 की एडिशन की कर, ठीक है जी। अब ये दोनों डिस्पोजल भी रिकॉर्ड हो गए। डिस्पोजल के बाद अब जो मेन एरिया है ना वो आपने अंडरस्टैंड करना है, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में दो चीजें चाहिए, एक तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक मुझे चाहिए इंक्रीज या डिक्रीज। ऑब्वियसली इंक्रीज ही है इसलिए मैं इंक्रीज लिख रहा हूं, लेकिन अगर डिक्रीज होगा तो हम उसके साथ डिक्रीज लिख देंगे। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया था कि चूंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, मुझे वो कैलकुलेट करनी है, इसलिए पहले इस हिस्से को हम क्लोज कर देते हैं और यहां लिखूंगा एज एट 31 दिसंबर 2016। ये यहां पे क्लोज हो गई कॉस्ट। अब यहां से एक एक पॉइंट जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, स्लो लेके चल रहा हूं ताकि आप समझ सको। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसकी हेडिंग आई अब इसमें हम लेंगे एज एट 1 जनवरी 2016
एज पर क्वेश्चन देखो, जरा क्वेश्चन सामने रखिएगा, उसमें देखें तो डाटा में सिर्फ आपको दी हुई है कॉस्ट और आगे डेप्रिसिएशन रेट गिवन है और साथ में डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन है। ठीक है, हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस खुद निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले लैंड में आते हैं, लैंड का तो डेप्रिसिएशन नहीं है, इसको नील कर दीजिएगा। अब आइएगा फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग के मुतालिक वो लिखता है डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जनवरी 2012 और आप आ रहे हो 1 जनवरी 2016, तो जरा काउंट कीजिएगा 1 जनवरी 2012 पूरा साल 12, 13, 14 एंड 15, यानी 4 साल डेप्रिसिएट हो चुका है और इस पे जो मेथड लगना है वो स्ट्रेट लाइन है। तो लिहाजा आपका 10% अगर रेट है 1 साल का, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक 1 साल की डेप्रिसिएशन 10% है, तो 4 ईयर की डेप्रिसिएशन 40% होगी। तो ये सिंपल इस तरह मैं वर्किंग बना लेता हूं इसकी। इसके सामने वर्किंग नंबर 1, ये वर्किंग्स यहां ले आते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं फैक्ट्री बिल्डिंग। अब फैक्ट्री बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन ओपनिंग कैसे निकलेगी? देखो इसकी ओपनिंग वैल्यू है 12,000 है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10% डेप्रिसिएशन होगी। 10% आपने डेप्रिसिएशन ली और ये 1 साल की डेप्रिसिएशन है और आपने 2012 में खरीदा है, तो 4 ईयर की मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए इंटू 4 विच इज इक्वल टू 4,800। ये ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल आई फैक्ट्री बिल्डिंग की और इसको हम नेगेटिव वैल्यू में लिखते हैं। इसी तरह आप ऑफिस बिल्डिंग में आइएगा। ऑफिस बिल्डिंग में भी मेथड स्ट्रेट लाइन है और इस पे भी डेप्रिसिएशन रेट 10% है और ये आपने एक्वायर की है 1 जनवरी 2013। 1 जनवरी 2013 अगर आप काउंट करो तो 13, 14, 15 3 साल ये डेप्रिसिएट हो चुका है। तो इसी की ऑफिस बिल्डिंग की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसकी कॉस्ट है 8,000 इंटू 10% इंटू 3 विच इज इक्वल टू 2,400। ये 2,400 इसका ओपनिंग बैलेंस आ गया। अच्छा, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी पे जो मेथड लगेगा वो रिड्यूसिंग बैलेंस है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी विच इज डेप्रिसिएटेड यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और इसका रेट गिवन है 15% और आपने एक्वायर किया है 1 अप्रैल 2014 को। तो इसकी कैलकुलेशन जरा हम करेंगे। फर्स्ट ये मैं ले रहा हूं जी प्लांट की। तो 1 अप्रैल 2014 को आपने एक्वायर किया था प्लांट और प्लांट कितने में एक्वायर किया था? 20 मिलियन पे। पहले साल जब डेप्रिसिएशन है वो 31 दिसंबर 2014 को कैलकुलेट होगी। अच्छा, अब यहां पर रेट दिया हुआ है 15%। अब ये बेशक आपने यूज किया है अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जो कि 9 मंथ बनते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन पूरे साल की लोगे क्योंकि आखिरी स्टेटमेंट देखिएगा वो लिखता है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज बीइंग चार्ज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ये फुल ईयर कन्वेंशन है। फुल ईयर कन्वेंशन में जिस साल में आप बाय करोगे ये उसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड करोगे। तो लिहाजा यहां पर मैं जो 15% लूंगा वो फुल लूंगा, यानी 9 मंथ में कन्वर्ट नहीं करूंगा। ये 1 साल के बाद की WDV आ गई 17,000। अगली डेप्रिसिएशन मैं लूंगा 31 दिसंबर 2015 को क्योंकि मैंने 1 जनवरी 2016 तक आना है। जी जी, कोई क्वेश्चन है बच्चा? ओके, अब मैं फिर डेप्रिसिएशन लेता हूं सेम रेट एट 15%। अब अगर 17,000 का 15% ले तो कितनी अमाउंट बनती है जी? कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिएगा। 2550। यस सर, 2550। ओके, 2550। बस मैंने यहीं तक आना था क्योंकि अब ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ये मेरी WDV जो बनेगी वो 14,450।
तो मुझे WDV नहीं चाहिए, मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? कॉस्ट में से ये अमाउंट लेस कर दूंगा WDV। 20,000 का एसेट था और इसकी साल के शुरू तक WDV 14,450 थी। इसका मतलब कि टोटल डेप्रिसिएशन जो आपने अब तक रिकॉर्ड की हुई है वो 5,550 है, यानी जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कह सकता हूं। ये इसका ओपनिंग बैलेंस आ गया। ये अब आइएगा फिक्सचर की तरफ। फर्नीचर एंड फिक्सचर, इस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%। आपने एक्वायर किया 1 जून 2015, तो एक साल बनता है। वैसे तो 7 मंथ बन रहे हैं, लेकिन चूंकि फुल ईयर कन्वेंशन है तो आपकी सिर्फ एक साल की डेप्रिसिएशन आएगी। तो फर्नीचर, और इस पे मेथड स्ट्रेट लाइन है तो ये एक ही लाइन में निकल आएगा। फर्नीचर का आप क्या करोगे, इसकी कॉस्ट है 5,000 ओपनिंग, और इस पर 20% डेप्रिसिएशन लोगे और एक साल की डेप्रिसिएशन। वैसे तो मल्टीप्लाई 1 ना भी करो तो अंडरस्टूड है, लेकिन समझाने के लिए एक ही पैटर्न रख रहा हूं। 1,000 की अमाउंट यानी 1 मिलियन की ओपनिंग की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई फर्नीचर। ठीक है जी, ये हमारी ओपनिंग की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे फर्दर। अब मैं रीवैल्यूएशन की तरफ आता हूं। ये जो हमने दो एसेट पे रीवैल्यूएशन करनी है, एक हमने करनी है प्लांट पे और एक ऑफिस बिल्डिंग पर। तो पहले ऑफिस बिल्डिंग में आइएगा। डेटा को मैं पढ़ रहा हूं ऑफिस बिल्डिंग का। वो लिखता है ऑफिस बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी 2016। साल के शुरू में रीवैल्यूएशन कर रहे हो। एंड द फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑन द डेट वाज 6 मिलियन, और जो फेयर वैल्यू है बिल्डिंग की वो 6 मिलियन है। ठीक है जी, ये इतनी सी वर्डिंग है। और उसने लिखा है जी ऑफिस बिल्डिंग आप रीवैल्यू कर रहे हो, तो ऑफिस बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन के लिए मैं वर्किंग 2 बना रहा हूं यहां पर। जी, तो अब बिल्डिंग की पहले तो WDV निकालो। कॉस्ट क्या है? ओपनिंग कॉस्ट मुझे चाहिए 1 जनवरी 2016 की। ऑफिस बिल्डिंग की कॉस्ट है 8,000 यानी 8 मिलियन। इसमें से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूं। ये वही टेबल वाला काम कर रहा हूं जो हमने टेबल सीखी थी रीवैल्यूएशन में। 1 जनवरी 2016 को ऑफिस बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,400 है। अब ये बाकी मेरे पास रह गई 5,600। ये WDV आ गई 1 जनवरी की। अब आपने इसको कंपेयर करना है किसके साथ? फेयर वैल्यू के साथ। And the fair value of asset is given as 6 million। ये देखो ये 5,600 है, तो इसका मतलब है कि इंक्रीज हो रहा है 400 से, तो ये 6 मिलियन आ गए जो कि फेयर वैल्यू। अब देखें इस चीज को कैसे पुट करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, जब भी रीवैल्यूएशन करोगे तो मैं यहां पर भी रीवैल्यूएशन ले लेता हूं। जब भी रीवैल्यूएशन करोगे जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो सारी क्लोज कर दोगे। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरी कितनी है वो वहां से भी पता लग रहा है, ये 2,400। ये 2,400 यहां से भी माइनस करूंगा और यहां से माइनस करूंगा, इसको प्लस में लिखूंगा और ये क्लोज होगी कॉस्ट ऑफ एसेट में। यहां से भी ये माइनस होगी 2,400। ये दोनों जगह से हमने माइनस कर दी। और उसके बाद आप देखेंगे इंक्रीज कितनी हो रही है 400। ये 400 से मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा यहां पर 400 से, और ये हिस्सा मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, लैंड को नील कर दीजिएगा, इस पर रीवैल्यूएशन नहीं हो रही। फैक्ट्री बिल्डिंग पे रीवैल्यूएशन नहीं हो रही, फर्नीचर पर नहीं हो रही। अब रह गया सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी, इसकी भी रीवैल्यूएशन हो रही है। इसकी वर्डिंग पढ़िएगा, लेकिन इसमें यह भी याद रखें कि डिस्पोजल भी हो रही है। वो लिखता है प्लांट एंड मशीनरी वर रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 950,000। ये तो क्लियरली बता दिया कि 950 से ज्यादा हो रही है, यानी यहां फेयर वैल्यू नहीं दी, उसने ये बता दिया कि 950 से वैल्यू बढ़ रही है। और वो लिखता है ऑन द सेम डे मशीन कॉस्टिंग 2 मिलियन वाज सोल्ड। देखो जो मशीन बेच दी है आपने 1 जनवरी को, उसको तो रीवैल्यू करने की जरूरत नहीं है। रीवैल्यू सिर्फ वही एसेट होगा जो आपने सेल, जो आपने
ऑब्वियसली डिस्पोज नहीं किया। अब जरा गौर से देखिए, मशीन 20,000 की थी टोटल, इसमें से 1 जनवरी को 2000 की जो एक मशीन है वो आपने डिस्पोज कर दी हुई है। अब 18,000 की जो मशीन है वो रीवैल्यूएशन हो रही है, तो लिहाजा इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन यहीं से क्लोज हो जाएगी। ये क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है, ये क्लोज करनी है, लेकिन ये सारी क्लोज नहीं होगी क्योंकि ये क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 20,000 के अगेंस्ट है। मैं 18,000 मशीनरी जो है वो रीवैल्यू कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 2000 की तो डिस्पोज कर दी है, 18,000, तो इसकी उतनी डेप्रिसिएशन क्लोज होगी जो 18,000 से रिलेट करती है। तो लिहाजा इसकी वर्किंग में देखिएगा सेम वर्किंग है। और एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन में कैसे निकालूंगा रीवैल्यूएशन के वक्त? टोटल एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है हमारे पास 5550, इसको मल्टीप्लाई कर दें 18 से, डिवाइड कर दें 20 से। 18 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मैं रीवैल्यूएशन कर रहा हूं 18,000 वैल्यू ऑफ मशीनरी की, और हमने रूल ये पढ़ा था जिस एसेट की रीवैल्यूएशन करोगे उस एसेट की जितनी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है वो क्लोज होगी, तो और जो डिस्पोज हुआ है वो अलग से क्लोज होगा। तो ये 80/20 करोगे तो कितना आएगा जी? कैलकुलेट कीजिएगा। 5550 इंटू 18/20, 4995 4995। ये 4995 की जो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है वो यहां से माइनस की, और यहां से भी मैं 4995 माइनस करूंगा। और अब उसने क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी वर रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 950। ये फेयर वैल्यू नहीं है, ये कह रहा है 950 से इंक्रीज हुई है, तो ये 950 में डायरेक्टली इंक्रीज कर दूंगा। इसमें मुझे वो लिखने की जरूरत नहीं है कि फेयर वैल्यू का डिफरेंस लूं, क्योंकि उसने डिफरेंस कैलकुलेट करके दे दिया है। जैसे ये अमाउंट मैं यहां लिखता हूं, अब आप इस हिस्से को मुकम्मल कर सकते हो। अब देखो लैंड की वैल्यू आ गई 1000, फैक्ट्री बिल्डिंग 12,000 प्लस 1200 13,200, ऑफिस बिल्डिंग 8,000 माइनस 2,400 प्लस 4,000 विच इज 6,000, प्लांट एंड मशीनरी 20,000 माइनस 2,000 माइनस 4,995 प्लस 950। बताइए ये वैल्यू क्या आएगी? 13955। 13955। यस सर। ओके, इसी तरह फिक्सचर में आएगा 5,000 प्लस 1,200 माइनस 1,000 दैट इज 5,200। तो देखो कॉस्ट का एरिया खुद मुकम्मल हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि ओपनिंग बैलेंसेस नहीं दिए थे तो मैंने पहले ओपनिंग बैलेंस निकाले फिर रीवैल्यूएशन की, और अब इसको यहां नील कर दो जो एसेट की रीवैल्यूएशन नहीं हो रही। जब रीवैल्यूएशन के बाद दूसरी चीज आएगी डिस्पोजल, और जैसे ऊपर देख सकते हो जी, ऑफिस बिल्डिंग में 6,000 प्लस में नहीं आएगा जी, प्लस में आएगा सर। डिस्पोजल अगर आप देखो पूरे क्वेश्चन में जो डिस्पोजल सिर्फ एक ही एसेट हो रहा है, नहीं 2 एसेट हो रहे हैं, ऑफिस बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। जब भी डिस्पोजल करते हो, जिस डेट को डिस्पोजल कर रहे हो उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन हमने क्लोज करनी होती है। तो जरा देखिएगा, ये फैक्ट्री जो आपकी ऑफिस बिल्डिंग है, सॉरी इसको डिस्पोज नहीं कर रहे, डिस्पोज ये 2 हो रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू निकालने के लिए डिस्पोजल की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? देखिए आप जो एसेट डिस्पोज कर रहे हो वो 2000 का है, ये इसी 20,000 में से है। देखो ये मैंने 18/20 किया था ना, अब मैं जो वर्किंग 3 में क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन लूंगा वो कितनी आएगी? 5,550 इंटू 2/20। अगर इसको कैलकुलेट करो तो आई थिंक ये 555 बनेगी, ठीक है। तो ये 555 की डेप्रिसिएशन यहां से भी माइनस हुई। अब देखो ये खुद ब खुद 0 हो चुका है, यानी इसको 2 हिस्सों में मैंने स्प्लिट क्यों किया? इसलिए कि ये जो 20,000 की मशीन है इसमें 18,000 की जो मशीन है वो आपने
18,000 की जो मशीन है वो आपने रीवैल्यू की है और 2,000 की मशीन सेल की है। रीवैल्यूएशन में भी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन क्लोज करते हैं और डिस्पोजल में भी क्लोज करते हैं, तो लिहाजा इन दोनों का सम एग्जैक्टली इसके इक्वल आएगा। ठीक है, इसको दो हिस्सों में स्प्लिट किया है। अब आइएगा डिस्पोजल में, फर्नीचर भी डिस्पोज हो रहा है। फर्नीचर जो डिस्पोज हो रहा है वो 1000 का है। ठीक है, और ये क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन जो 1000 है, ये किस फर्नीचर की है जिसकी कॉस्ट 5000 है। तो अगर मैं ये कहूं कि 5000 वर्थ के फर्नीचर की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 1000 है, तो बताइएगा कि 1000 जो वैल्यू ऑफ फर्नीचर है उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कैसे होगी? बिल्कुल इसी तरीके से निकालूंगा। देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरी कितनी है? 1000, और ये 1000 5000 कॉस्ट की है और मुझे निकालनी है 1000 कॉस्ट की। तो 1/5 इंटू 1/5, तो ये आ गई 200। ये 200,000 की डेप्रिसिएशन मैंने यहां से क्लोज कर दी। दिस इज डिस्पोजल। यहां डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस की, यहां पर डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की। अच्छा, अब कितने में सेल किया वो इस स्केड्यूल में नहीं आता। ठीक है, अब आखिरी आ जाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये कैलकुलेशन सबसे अहम है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसके लिए मैं वर्किंग 4 बना रहा हूं, लेकिन प्लीज ये जो वर्किंग्स मैंने बनाई है इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, क्योंकि इसको मैं अरेज करूंगा, क्योंकि यहीं पे मैंने वर्किंग 4 बनानी है। यस सर। यस बोलिए। सर। इसकी एक पिक्चर ये ले, मैंने सेंड कर दी। ओके, अब हर एसेट की डेप्रिसिएशन निकालते हैं। सो सबसे पहले तो आइएगा, लैंड की तो होगी नहीं, इसको नील कर। फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग यहां पर मैं लिखता हूं वर्किंग 4 लिखा हुआ है, ये वर्किंग 4 पे फैक्ट्री बिल्डिंग और स्ट्रेट लाइन मेथड है, वेरी सिंपल। फैक्ट्री बिल्डिंग और इसका रेट हमें क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है। अब देखिए फैक्ट्री बिल्डिंग कितने की है? 12,000 की। कोई डिस्पोजल नहीं है, लेकिन एक नई भी आपने बाय की है। जिस मर्जी डेट को बाय की हो, जिस साल में बाय करोगे पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी, तो सीधा इस पे डेप्रिसिएशन निकाल लो, 13,000 1200। इसका आसान तरीका होता है, जिस वक्त आपका फुल ईयर कन्वेंशन हो तो आप इस वैल्यू की बजाय इस वैल्यू को उठा लो। ठीक है, तो 13,200 का 10% लिया, विच इज इक्वल टू 1,320। ये डेप्रिसिएशन आ गई मेरी फैक्ट्री बिल्डिंग की। ठीक है जी, अब आइएगा ऑफिस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन की तरफ। ऑफिस बिल्डिंग की जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है वो किस पे करनी है? 6,000 पे, जो कि फेयर वैल्यू भी है। ठीक है, अच्छा, अब जब मैं फेयर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकालूंगा स्ट्रेट लाइन मेथड में ऑफिस बिल्डिंग में, तो रीवैल्यूएशन जब आप करते हो, डेप्रिसिएशन निकालते हो, तो यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करते हैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे। अब आपको ये चेक करना है कि इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है। देखो ऑफिस बिल्डिंग की हम 3 साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर चुके हैं, 2013, 2014, 2015, और इस पर रेट है 10%। मुझे ये बताइए कि जिस स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर आपके किसी एसेट की डेप्रिसिएशन रेट 10% हो, तो बताइए यूजफुल लाइफ कितनी होगी? एनी स्टूडेंट? 10। वेरी गुड। इसका मतलब है कि फैक्ट्री ऑफिस बिल्डिंग की जो यूजफुल लाइफ है ओरिजिनल वो 10 ईयर है,
और मैं 3 साल की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो इट मींस 3 साल को माइनस कर दो, बाकी रह गए 7 ईयर। इसका यहां 10% नहीं निकालना, बल्कि ये 6000 को सीधा डिवाइड कर दोगे 7 पर। तो बताइए क्या अमाउंट आएगी? 857। 857, ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी 857। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी एक ऐसा एसेट है जिस पर रिड्यूसिंग बैलेंस निकालना लाजमी है जी। सर, स्ट्रेट लाइन मेथड में यूजफुल लाइफ निकालना लाजमी है। जी बिल्कुल लाजमी है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। सर अगर रेट कुछ और हो तो फिर कैसे निकलेगा? जैसे 15% रेट है। अगर 15% रेट है तो आप 100/15 करोगे ना, तो 6.67 ईयर्स लाइफ आ जाएगी। ओके सर। हमेशा लाइफ निकालने के लिए 100 पे डिवाइड कर दो परसेंटेज को, लेकिन मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आइएगा तीसरे एसेट की तरफ, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी। अब इसकी डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट करनी है, और ये चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है, रिड्यूसिंग बैलेंस में रिमेनिंग यूजफुल लाइफ नहीं निकल पाती, और ना ही मैं रेट चेंज कर सकता हूं जब तक के रेजिडुअल वैल्यू गिवन ना हो, इसलिए इसको उसी रेट पे हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 13955, ये जीरो हो चुकी है, क्यों? बेशक रिड्यूसिंग है लेकिन इसी वैल्यू पर निकलेगी। अब प्लांट एंड मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन निकालूंगा वो स्ट्रेट अवे निकलेगी 13,955 इंटू 15%। जरा 15% निकालिएगा 13,955 का। 2093 सॉरी 2093 20, 93.5 ठीक है 93 कर दे राउंडिंग में। ये 2093 यहां पर प्लस हो गया, तो माइनस में लिखेंगे तो तब प्लस होगा। और अब आइएगा फर्नीचर की तरफ। फर्नीचर का जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है, तो सेम उसी तरीके से आपने कैलकुलेट करना है जैसे हमने डिस्कस किया था। सीधा इस वैल्यू को उठाओ 5200 और इसका 20% ले लें, विच इज 1040। ये 1040 यहां से माइनस हो गया। अब इन सबको प्लस कर लें। दिस इज नॉन एज एट, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज एट 31 दिसंबर 2016, ये नील आ गई। अब इसको प्लस कर लेंगे, ये दोनों माइनस में है, ये प्लस होगी 6120। इनको प्लस करेंगे तो ये 2400 और 2400 जीरो हो गया, तो 857। इसको ऐड करेंगे तो ये तीन अमाउंट मिलकर जीरो हो गया, तो 2093। और यहां पर इसको अगर कैलकुलेट करें तो 1000 प्लस 1040 माइनस 200 विच इज 1840। और आखिर में आइएगा नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू मुझे दो चाहिए, एक एज एट 1 जनवरी 2016। अब 1 जनवरी 2016 की कैसे कैलकुलेट करोगे? ये देखो 1000 माइनस ओपनिंग में से ओपनिंग लेस करना है, 1000, 12,000 माइनस 4800 7200, 8,000 माइनस 2400 5600, 20,000 माइनस 5550 14,450, 5,000 माइनस 1,000 4,000। इन सबको टोटल कर लोगे तो ये पीपीई का ओपनिंग बैलेंस आएगा या पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस। और अगर मैं क्लोजिंग निकालना चाहता हूं एज एट 31 दिसंबर 2016,
तो फिर क्लोजिंग में से क्लोजिंग माइनस करेंगे, ये देखिएगा 1000 माइनस 0 1000, 13200 माइनस 6120, दिस इज इक्वल टू 7080, then 6000 minus 857, which is 5143, 13955 minus 2093, which is 11862, I think, और 5200 में से 1840 लेस कर दिया, कितना आएगा जी? 3360. 3000 सर 3360। 360, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्केड्यूल तैयार हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए पहले। अरे यहाँ से दोबारा रिपीट कर देंगे एज एट दिसंबर 31st 2016 से नेट बुक वैल्यू के ऊपर वाले पोर्शन से। सर वो बोर्ड ब्लर हो गया था सारा। ओके, ये जो वैल्यूज कहाँ से आई? ये देखो, ये मैं 2 स्टेरिक लगा रहा हूँ क्लोजिंग निकालने के लिए, एक ये स्टेरिक लगा रहा हूँ और एक ये स्टेरिक लगा रहा हूँ, यानी क्लोजिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इस ये 1000 माइनस दिस, ये जो टोटल हुआ है 13200 माइनस 6120, 6000 माइनस 857, 13955 माइनस 2093, 5200 माइनस 1840, ठीक है। ये इस तरह निकली है सारी वैल्यू। बाकी कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो जाए तो बोला था बात है, लेकिन बाकी ये ठीक है। ओके हो गया जी? ओके हो गया। ये लीजिए। अच्छा जी, अब इसमें एक क्वेश्चन रह गया और क्वेश्चन नंबर 3, विद चेंज डिस्क्लोजर विद चेंज इन एस्टिमेटेड कंपोनेंट्स। ठीक है, ये काफी लेंथी क्वेश्चन है। इसको जरा पहले आपने करना है, ये मैं असाइनमेंट दे रहा हूं आप लोगों को, इसको पहले आपने खुद करना है और फिर नहीं होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब मैंने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करना है आपका। IAS 16 काफी कर लिया हमने। अच्छा, अब मैं ज़रा थोड़ा सा आज टाइम लेना पड़ेगा मुझे इसमें आपकी एनरोलमेंट्स ये वो सारा देखने के लिए। सर मैं पहले अटेंडेंस मार्क कर लूँ और उसके बाद जो टाइम बचेगा हम क्लास कर लेंगे।